दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की जानकारी हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी अभी तक आपको देखने को इस चैनल के माध्यम से मिली है और आगामी भी मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं ग्राम विकास। तो आप लोगों को राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समस्त परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी, जिनमें आप लोगों को 4 सॉल्व पेपर 1100 से ज़्यादा गत वर्षों के परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन दिया हुआ है। टॉपिक वाइज प्रश्नों का समूह दिया गया है, किस सिलेबस से यानी किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, कौन सी टॉपिक कहाँ से पढ़नी है, यह बुक आप परचेज कर सकते हैं। लोग टॉपिक देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के कितने टॉपिक से प्रश्नों की संख्या आती है और कहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं, किस टॉपिक को किस तरह पढ़ना है। पूरा आपको एक ही बुक में सब कुछ देखने को मिल जाएगा लेखपाल के। और साथ में कृषि विकास और भूमि सुधार हो गया, इस टॉपिक से भी प्रश्न आते हैं। टॉपिक वाइज हाल दिया गया है। सिंचाई के संसाधन हो गए, उसके बाद ग्राम विकास कार्यक्रम हो गए, केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो गई, प्रबंधन हो गया, यानी सब कुछ आप लोगों को इस बुक में देखने को मिलेगा। चक्षु प्रकाशन की राजस्व लेखपाल की बुक हो गई, ग्राम समाज विकास हो गया, राजस्व लेखपाल हो गया, यानी कॉम्बो पैक है। आप लोग परचेज कर सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के अनुसार। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पहले विज्ञापन बिना पेट स्कोर कार्ड के आते थे और सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलता था और पीटी स्कोर कार्ड भी नहीं लागू हुआ था। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक बदलाव किया कि पीटी 21 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन आना शुरू हुए, यानी 2021 में पेट स्कोर कार्ड से विज्ञापन आना शुरू हुए। आयोग का कहना यह था कि हम अगर पेट स्कोर कार्ड लागू करेंगे तो मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे और जल्द भर्तियां कंप्लीट होंगी। लेकिन पेट स्कोर कार्ड आने के बाद और भर्तियों में देरी देखने को मिलने लगी। 2021 से पीटी स्कोर कार्ड लागू होता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सभी भर्ती विज्ञापनों में कि बिना पीटी स्कोर कार्ड के आप किसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन नहीं कर सकते। ये स्कोर कार्ड लागू होने के बाद लेकिन आयोग कोई मानक कट ऑफ निर्धारित नहीं करता कि कितनी कट ऑफ रहेगी। अब अगर किसी भर्ती विज्ञापन में 300 पदों की संख्या है तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग में कट ऑफ 60% जा रही है या 70% जा रही है या 90% जा रही है। और अन्य राज्यों में अगर देखा जाए तो एक मानक कट ऑफ निर्धारित की गई है पेट स्कोर कार्ड की, चाहे जनरल की बात करें, ओबीसी, एससी, एसटी हो गया या ईडब्ल्यूएस हो गया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर एक मानक कट ऑफ निर्धारित कर देता तो खैर जो छात्र इतने दिनों से पूरे साल इंतजार करते हैं भर्ती विज्ञापन से लेकर परीक्षाओं तक की, वह अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मानक कट ऑफ के अंदर ना आते तो किसी और विज्ञापन की तैयारी कर लेते। छात्र बहुत जल्द अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाने वाले हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या तो एक मानक कट ऑफ निर्धारित करे या पीटी स्कोर कार्ड के बिना विज्ञापन जारी करे। जिस तरह से पहले बिना पीटी स्कोर कार्ड के विज्ञापन जारी होता था और भर्तियों में भी तेजी कहीं न कहीं देखने को मिलती थी, इन सब को लेकर बहुत जल्द छात्र आयोग जा रहे हैं पिकअप भवन में। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कल एक शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस जारी की गई। इस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को बताया गया था कि अब लगातार आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि परीक्षा पाठ्यक्रम अब जहाँ तक देखा जाए तो 1-2 विज्ञापन का अगर छोड़ दिया जाए तो सभी भर्ती विज्ञापनों के परीक्षा पाठ्यक्रम जो है वह जारी कर दिए गए हैं। तो पीटी 22 के स्कोर कार्ड का यह शॉर्ट लिस्टिंग है वन रक्षक का, जिनमें अनारक्षित के 60.54% स्कोर गया हुआ है, अनुसूचित जाति के 57.96% स्कोर गया हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 60.54 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 60.54। अब छात्रों की मांग ये है कि जिस तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने भर्ती विज्ञापन में पदों के सापेक्ष परसेंटाइज स्कोर जारी करता है, एक कट ऑफ निर्धारित करता है मुख्य परीक्षा के लिए, उसी तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी स्कोर कार्ड में एक कॉमन कट ऑफ लागू कर दे। अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक कॉमन कट ऑफ लागू कर देगा तो छात्रों को यह पता चल जाएगा कि हाँ, हमें अगले भर्ती विज्ञापन में हम मुख्य परीक्षा में बैठेंगे या फिर विज्ञापन में आवेदन करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग का इंतजार करें 1 से 1.5 साल। उसके बाद ऐसी जानकारी मिलती है शॉर्ट लिस्टिंग में कट ऑफ ज़्यादा चली गई है, अब मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो छात्रों की मांग ये है कि एक कॉमन कट ऑफ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी करे। अगर भर्ती में पीईटी स्कोर कार्ड से अगर विज्ञापन जारी होता है तब भी भर्ती विज्ञापन में 3 से 4 साल 5 साल का समय लग जाता है भर्ती कंप्लीट होने में, और बिना पीईटी स्कोर कार्ड के जब विज्ञापन जारी होते थे तो इतना समय नहीं लगता था। कहीं ना कहीं कुछ भर्तियाँ ऐसी थीं जो तेज़ी में देखने को मिलती थी। तो अभी 1 से 2 ऐसे भर्ती विज्ञापन है पीईटी स्कोर कार्ड के जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग आना बाकी है। इनकी शॉर्ट लिस्टिंग आने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी 23 के स्कोर कार्ड के 10 विज्ञापन हैं। इन 10 विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग अब बारी बारी से जारी करेगा, जिनमें आप लोगों को बताया गया है कि जेई सिविल एजीटीए के लिए शॉर्ट लिस्टिंग में स्कोर जो होगा, जेई सिविल में अगर बात करें तो टोटल जो आवेदन हुए हैं 31,000 के आसपास आवेदन हुए हैं। इसमें डिप्लोमा और बीटेक मिला के टोटल 31,000 आवेदन हुए हैं। अगर सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका आयोग देता है, यह मान के चलिए कि 1 नंबर से ऊपर लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग अगर 1 नंबर भी पाए होंगे पीटी स्कोर कार्ड में। और मामला अभी माननीय न्यायालय में लंबित है, तो उम्मीद ये भी है कि अभी इस पर क्या कुछ माननीय न्यायालय डिसीजन लेता है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर केवल डिप्लोमा के छात्रों को मौका मिलता है तो भी कट ऑफ मान के चलिए 1 नंबर है, तब भी आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। डिप्लोमा वाले छात्र अगर देखा जाए तो टोटल 14,500 से लेकर 15,000 छात्र हैं जो केवल डिप्लोमा के हैं। टोटल 14,000 से लेकर 14,500 से लेकर 15,000 के आसपास छात्र हैं जो केवल डिप्लोमा के हैं। और टोटल अगर देखा जाए तो 31,000 के आसपास छात्र हैं जो इस भर्ती में आवेदन किए हैं डिप्लोमा और बीटेक मिला के।
और उसके बाद AGTA में अगर बात करें तो AGTA में टोटल 38,000 आवेदन हुए हैं। 38,000 आवेदन हुआ AGTA में। AGTA में भी अगर 1 नंबर प्लस है तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के PET 23 के स्कोर कार्ड के काफ़ी ऐसे विज्ञापन हैं, यानी कि 90 से 95% विज्ञापन हैं जिनकी PET की कट ऑफ 1 नंबर ही रहेगी, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियां ज़्यादा रही हैं। सिंपल ग्रेजुएशन पे विज्ञापन नहीं जारी किया गया है PET 23 की स्कोर कार्ड से। पहली बार ऐसा हुआ कि PET 23 के स्कोर कार्ड से ना लोअर का विज्ञापन देखने को मिला, ना ही अभी तक लेखपाल का विज्ञापन देखने को मिला, यानी सिंपल ग्रेजुएशन से कोई भी भर्ती विज्ञापन अभी तक देखने को नहीं मिला। एक भर्ती अभी आपको देखने को मिली होगी जो मंडी सचिव की थी। उस भर्ती में कट ऑफ आपकी ज़्यादा जा सकती है, यानी PET कट ऑफ 10 नंबर के आसपास रहेगी। अब इन सभी भर्ती विज्ञापनों की कट ऑफ आप लोगों को अक्टूबर माह के लास्ट से या नवंबर माह के पहले सप्ताह से बारी बारी से देखने को मिलेगी, जिनमें आपको आयुर्वेद फार्मासिस्ट हो गया और JEE सिविल हो गया, AGTA हो गया, यानी जितने विज्ञापन जारी हुए हैं, चाहे वह मेडिकल लाइन के विज्ञापन हो या AGTA की बात करें, यानी सभी विज्ञापनों की कट ऑफ जो होगी अब लगातार आपको देखने को मिलेगी। और जो विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जारी होने वाले हैं, यह स्पष्ट है कि वो विज्ञापन देखने को मिलेंगे। उनमें आपको हर बार बताया जाता है ANM का विज्ञापन 5200 पदों पे, लेखपाल का विज्ञापन 8700 के आसपास पदों की संख्या है। अब हो सकता है इसमें आयोग 7400 पदों पे विज्ञापन जारी करे, या 7500 पदों पे विज्ञापन जारी करे, या 8700 पदों पे विज्ञापन जारी करे। यह आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक साथ में पूरे पद जो खाली हैं उनका विज्ञापन एक साथ में मिला के 8700 पदों पर भी जारी कर सकता है। और JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया, JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 600 पद हैं, यह भी विज्ञापन हो गया। और उसके बाद आप लोगों का एक विज्ञापन है जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। इतने विज्ञापन जो PET 23 के स्कोर कार्ड से आना तय हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अस्थायी अध्यक्ष इसी माह में मिल जाएंगे। अस्थायी अध्यक्ष इसी माह में अक्टूबर के लास्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। बहुत कम संभावना कि अक्टूबर माह में विज्ञापन आपको देखने को मिले, क्योंकि आगे भी छुट्टियाँ पड़ जा रही हैं दीपावली की वजह से। तो ये मान के चलिए कि अब नवंबर माह में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है, जिनमें पहला विज्ञापन ANM होगा और उसके बाद जो JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया, चाहे आपका लेखपाल विज्ञापन हो गया, ये सब विज्ञापन देखने को मिलेंगे। आयोग को अध्यक्ष, अस्थायी और उसके साथ साथ में परीक्षा एजेंसी, इन सब पे इस माह में काम कर लिया जाएगा। और संभवतः परीक्षा एजेंसी का चयन भी हो चुका है, लेकिन बाहर बातें आना भी बाकी रह गई हैं। बहुत जल्द यह भी स्पष्ट हो जाएगा परीक्षा एजेंसी, कौन सी परीक्षा एजेंसी का चयन हुआ है और कब परीक्षाएँ शुरू होंगी। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो मंशा है परीक्षा कराने की, वह अक्टूबर माह है, माफ़ करिएगा, वह दिसंबर माह है। दिसंबर माह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षाओं पे काम करेगा, यानी परीक्षा शुरू कर देगा। जो छोटे छोटे विज्ञापन हैं उनकी परीक्षाएं, PET 22 के स्कोर कार्ड के विज्ञापन की परीक्षाएं, चाहे ऑडिटर की बात करें, BPO की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, स्टेनोग्राफर की बात करें, जो सीक्वेंस वाइज परीक्षाएं देखने को मिलेंगी, उनमें आप लोगों को BPO की परीक्षा पहले प्रेफरेंस में है। BPO के बाद ऑडिटर की परीक्षा है, ऑडिटर के बाद आपके स्टेनो की परीक्षा है, स्टेनो के बाद आपकी जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा है। ये सब परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। और JEE सिविल, AGTA की परीक्षाएं, यानी PET 23 के स्कोर कार्ड की सभी परीक्षाएं आप लोगों को 2025 में, यानी फरवरी मार्च माह के बाद ही देखने को अब मिलेंगी, क्योंकि इधर लगातार परीक्षा चलेंगी PET 22 के स्कोर कार्ड की। अब बात आती है कि PET 24 का नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। तो PET 24 का नोटिफिकेशन अक्टूबर के लास्ट में संभावना बन सकती है। अगर आयोग के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष मिल जाते हैं तो विज्ञापन जारी होगा PET 24 का, अन्यथा यह विज्ञापन नवंबर माह के पहले पखवाड़े में जा सकता है PET 24 का। सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें छाई भी रहती हैं, आप लोग देखे होंगे। हर दिन ट्वीट होता था कि 6 माह में हम 40,000 भर्तियाँ करेंगे, 6 माह में हम 50,000 भर्तियाँ करेंगे। 2-3 माह निकल गया, 3 माह बाकी, विज्ञापन अभी देखने को नहीं मिला। तो अगर आप लोग इंतजार ऐसे करते रहेंगे तो भूल जाइए कि विज्ञापन और परीक्षा आपके तय समय पर हो पाएगी। आयोग अगर एक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दे, उसी के अकॉर्डिंग चले, तो जो एक लंबा समय इंतजार करना पड़ता है छात्रों को, कहीं भी बाहर रह रहे हो, चाहे लखनऊ रह रहे हो, चाहे प्रयागराज रह रहे हो, कानपुर रह रहे हो, दिल्ली रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो वो 4-5 साल का जो समय है वह बच जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि 4-5 साल समय दे रहे हैं तो क्या उसमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इंतजार तो उनको करना ही पड़ रहा है। इसलिए आप लोगों सबकी मांग है, आप लोग एक बार जरूर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे भवन चलिए, ताकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक समय सीमा तय करे भर्ती विज्ञापन से लेकर परीक्षाओं तक की, और भर्ती विज्ञापन कब जारी करेगा, परीक्षाएं कब शुरू करेगा, उन सबको लेकर स्पष्ट जानकारी मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जैसी भी डेट निर्धारित होती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाने की, आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।